एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो रीडिंग है वो है जुलाई के महीने के लिए कि आपके लाइफ में जुलाई के महीने में क्या होने वाला है, जुलाई के महीने की आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है और आपके जीवन में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, और साथ ही जुलाई के महीने के लिए गाइडेंस जो है वो मैं आपके लिए निकालने वाली हूँ। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे पास 3 पाइल है और ये पाइल के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले हैं। तो अपने पाइल के नाम के आगे जो भी टाइम है उस पर आप क्लिक कीजिए तो आप डायरेक्टली अपनी पाइल पे चले जाएंगे और अपनी रीडिंग जो है वो देख पाएंगे। तो जो पाइल नंबर 1 है उसके लिए मेरे पास है ये ब्लैक स्टोन, ठीक है, काला पत्थर है कि यहाँ पे। फिर पाइल नंबर 2 के लिए ये है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्फेयर, ठीक है, गोल सा स्फेयर है ये रोज क्वार्ट्ज का। और तीसरा जो है ये शेल है यूनिकॉर्न हॉर्न के शेप का। तो आप जो है इसको पॉज कर सकते हैं इस वीडियो को और आप अपने बारे में सोचिए, जुलाई के महीने के बारे में सोचिए, और फिर जिस भी ऑब्जेक्ट से आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चूज़ कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जिन लोगों ने ये ब्लैक कलर का पेबल स्टोन है एक्चुअली ये चूज़ किया है, ये है आपकी पाइल नंबर 1। तो देखते हैं कि ये जो जुलाई का महीना है ये आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं और इस जुलाई के महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जीज़ देखते हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है एडवेंचर्स, ओके। दूसरा कार्ड है विजडम, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तीसरा कार्ड है ब्लेसिंग्स और चौथा कार्ड है वॉयज। तो सबसे पहले ये जो कार्ड्स हैं इनको देख के मुझे बहुत ही साफ साफ नज़र आ रहा है कि पाइल नंबर 1 आप लोग जो हैं, पहली बात तो बहुत से लोग इस पाइल में जो हैं वो ट्रैवल करने वाले हैं, घूमने जाने वाले हैं कहीं। आपके हो सकता है ऑलरेडी प्लान्स हो या आप जुलाई में कहीं एकदम से प्लान करें कहीं जाने का हो। ये बहुत ज़्यादा सडन प्लान भी हो सकता है कि एकदम से आप लोगों ने सोचा कि चलो हाँ ये करते हैं, यहाँ चलते हैं, और फिर आप चले जाओगे। और कुछ लोगों को पहले से ही पता होगा या अभी से पता होगा, उनका कोई प्लान होगा कहीं जाने का, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी ट्रैवल होगा, आप जहाँ पे भी जा रहे हो, जो भी ये सफ़र होगा, इसमें आप कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। इसमें आप कुछ नया सीखने वाले हो या फिर आप कुछ लेसन लर्न करने वाले हो अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। क्या पता शायद आप किसी से मिलने वाले हो, ठीक है। इस पूरे ये जो आपका ट्रैवल रहेगा, ये जो सफ़र होगा, इसमें शायद आप कहीं किसी से मिलो सफ़र करते समय, ट्रेन में, एयरपोर्ट में, या फिर कहीं भी जो जहाँ पे आप सफ़र कर रहे हो उस बीच, या जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे आप किसी से मिल सकते हो। या तो फिर वहाँ जाके आपको अपने बारे में, खुद के बारे में बहुत कुछ रियलाइज़ होने वाला है कि आपका पोटेंशियल हो सकता है। आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और किसी काम के कारण आप लोग ट्रैवल करने वाले हो, लेकिन मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये जो भी सफ़र है इससे आप कुछ नया सीख के आएंगे, ठीक है। और या तो जो जुलाई का महीना है वो बहुत लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ का, ठीक है। जुलाई के महीने में ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसी कुछ छोटी से बड़ी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आप अपने बारे में कुछ सीखें, अपने बारे में कुछ समझें। बहुत से लोग जुलाई के महीने में अगर आपके बच्चे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी, पर उससे रिलेटेड आप जो हो कुछ सीखोगे, अपने बच्चों के बारे में कुछ नया सीखोगे, जानोगे उन्हें बेहतर, या हो सकता है आप अपने बच्चों की मदद करोगे किसी प्रॉब्लम से निकलने में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा टीचर और टीचिंग वाला जो है एनर्जी आ रहा है, जिसका मतलब है कि या तो आप कुछ सीखने वाले हो या आप किसी को कुछ सिखाओगे, ठीक है। ये लिटरली ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पढ़ा सकते हो या कुछ सिखा सकते हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये कोई जीवन का सीख है जो आप किसी को देने वाले हो या कोई आपको देने वाला है, या फिर आप किसी को डिसीजन लेने में मदद कर सकते हो कि कोई कंफ्यूज है कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। आप किसी को राह दिखा सकते हो जुलाई के महीने में, ठीक है। हो सकता है आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे आप किसी की मदद करो, या रास्ते में आप जैसे किसी इंसान से मिलो तो आप उनको
वो अपनी कोई प्रॉब्लम बताएं तो आप उनको कुछ ऐसा बोलो या ऐसा बताओ जिनसे उन्हें एक नई राह मिले अपने जीवन में। लेकिन मुझे यहाँ एडवेंचर और वॉयड से दिख रहा है कि किसी तरीके का सफ़र जो है वो होने वाला है। बहुत लोगों के लिए ये एक्चुअल सफ़र होने वाला है कि आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, जहाँ आप बहुत मज़े करने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने जीवन के सफ़र में आप कुछ एक नई चीज़, अपने एक नई बात सीखने वाले हो किसी इवेंट से। ठीक है, तो अभी मैं एनर्जीज़ बता रही हूँ, धीरे धीरे हम इवेंट्स पे भी आएंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेचर में या पानी के आसपास कहीं काफ़ी ज़्यादा समय बिता सकते हो, क्योंकि ये चारों कार्ड में पानी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पानी के आसपास बिता सकते हो सकता है आप गोवा घूमने जाओ या कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे नेचर हो, जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हों। कोई जंगल घूमने जा सकते हो, सफारी पे जा सकते हो। तो आप कहीं कोई ऐसे सफ़र पे जाने वाले हो, कोई कहीं ऐसी जगह पे घूमने जाने वाले हो जहाँ पे पानी है और जो है नेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, या फिर जो आपको कोई अनजाने में आपको कोई ऐसी बात बोल जाए जिससे आप कुछ सीख जाओ। ठीक है, तो मुझे ऐसी जो है बात नज़र आ रही है कि आप घूमने जा सकते हो, और या तो कोई इंसान आपको अनजाने में ही सही लेकिन आपको कोई सीख दे देगा वो जीवन की, और आपकी आंखें खोल देगा बेसिकली। या तो आप किसी की खोल सकते हो आंखें ऐसे अनजाने में, बातों बातों में, या तो कोई और आपके साथ ये कर सकता है। ठीक है, तो मतलब आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो इस जुलाई के महीने में, आप कुछ सीख सकते हो अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में। फिर हमारे कार्ड में है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। फिर है हमारे पास चूज़ अ न्यू डायरेक्शन और लुक फॉर अ साइन एंड कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये जो कार्ड्स हैं ये भी वही चीज़ कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पहली बात तो आपके लाइफ में आप कोई जो है आपको कुछ ऐसे सीखने वाले हो जहाँ से, मैंने बोला जो टर्निंग पॉइंट बोल रही थी मैं, कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बात सीखने वाले हो कि जिससे आपका नज़रिया बदल जाएगा, या तो जीवन का, या आप कोई डिसीजन लेने वाले हो उसका नज़रिया बदल के। हो सकता है आप कुछ और कर रहे थे, लेकिन जब आप वो सीखोगे, चाहे वो किसी के बोलने से हो, चाहे वो इन जनरल हो, आप अपना जो है रास्ता बदल लोगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस राह जाना है। जुलाई में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाला है कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है अपने जीवन में, आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, आपको किन लोगों के साथ रहना है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, इस कार्ड से मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि बहुत जो लोग हैं वो अपनी राह बदलने वाले। हो सकता है आप कोई एक काम कर रहे हो लेकिन आपको समझ आए कि आपको ये काम सूट नहीं कर रहा है, आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपका मन नहीं कर रहा है, और आपका मन जो है वो किसी और काम में या कोई और चीज़ करने में लगता है, तो आप वो अपना ये काम छोड़ के और अपनी नई शुरुआत किसी और चीज़ के लिए करोगे। या तो फिर आप किसी कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, आप उसको एक नज़रिए से देख रहे थे अभी तक, लेकिन कोई आप या तो सफ़र के थ्रू या तो कोई इंसान जो है आपके लाइफ में वो आपकी ऐसी मदद करेगा या आपको ऐसी कोई बात बोलेगा या बताएगा जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको समझ आ जाएगा कि ये जो भी चीज़ को आप एक नज़रिए से देख रहे थे वो आपका नज़रिया बदल देगा। फिर आप उस चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखेंगे। तो बेसिकली आपका नज़रिया चेंज होने वाला है, और वो जो नज़रिया चेंज होगा वो किसी इंसान के थ्रू होने वाला है, किसी और के थ्रू होने वाला है। या तो ये आपके माता पिता हो सकते हैं, या तो ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, पर ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत समझदार है, जो हो सकता है आपसे बड़ा हो, अगर उम्र में नहीं तो वो आपसे ज़्यादा समझदार है, उसको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो ऐसा कोई इंसान आपका जो है नज़रिया बदल सकता है किसी एक चीज़ पे, या तो पूरे ही जीवन में आपका जो है नज़रिया जो है वो बदल सकता है। कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप बहुत या तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, या तो आप बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत चिड़ियाँ बहुत है यहाँ पे। तो और चिड़िया जैसे कि बोलती है, चिड़िया को ऐसा माना जाता है कि उसका जो साइन होता है या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है एक बोलना, ठीक है, या कोई संदेश देना। चिड़िया जो है वो संदेश देती है, ठीक है, चाहे वो गुनगुना के दे, चाहे वो कबूतर हो जो ला के दे। तो चिड़िया को जो है संदेश देने का जो वो है वो माना जाता है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कम्युनिकेट क्लियरली में
कि कोई आपको कोई संदेश देने वाला है जाने अनजाने में। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है कोई अनजान इंसान भी हो या आप किसी को जानते हो, वो भी हो सकता है, लेकिन उनकी सिर्फ बातों से या वो कुछ ऐसा कह जाएंगे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो कम्युनिकेट क्लियरली में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप किसी से बहुत क्लियरली बात करने वाले हैं, अपनी प्रॉब्लम बताने वाले, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं, या कोई और अपने आप को आपसे बहुत साफ साफ बात करेगा। बेसिकली कम्युनिकेट क्लियरली का मतलब है साफ साफ बात करना। तो आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम है तो शायद आप किसी और को, आप उस इंसान को बताएंगे साफ साफ कि यार देखो मुझे इस चीज़ से दिक्कत है, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो कम्युनिकेशन भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जुलाई में जो है कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा मुझे वो दिख रहा है फोकस, कि जुलाई में आप लोग अपनी बात जो है वो साफ साफ रख पाएंगे लोगों के सामने। आपका जो ओपिनियन है, आपका जो व्यू है इन जनरल भी जुलाई में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, हिम्मत और ताकत मिलेगी, जिसमें आप अपनी जो बात है वो साफ साफ कह पाएंगे हर किसी से। और हर किसी को आप, हो सकता है आप किसी को राह दिखाएं, जैसे कि मैंने बोला, तो वो भी बातचीत के थ्रू होगी। तो ये बातचीत करने वाली चीज़ मुझे जुलाई में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा बातचीत में इन्वॉल्व रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा बातचीत करेंगे लोगों से या लोग आपसे, जिसके कारण बहुत कुछ चेंज हो सकता है आपके जीवन में। ठीक है, लुक फॉर अ साइन, फिर से मुझे वही दिखाई दे रहा है कि जाने अनजाने में कुछ होने वाला है। ठीक है, लुक फॉर अ साइन, ये आपके लिए एक वो रहेगा। ये साइन को क्या बोलते हैं, जैसे कोइंसिडेंस, कि आप किसी बात के बारे में सोच रहे हो और आपने किसी को बताया भी नहीं है सामने वाले को कि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है या आप इस बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो उसी चीज़ के बारे में कुछ बोल देगा और कुछ ऐसा बोल देगा कि वही, जैसे मैंने बोला, आपको कुछ समझ आएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो ये जाने अनजाने वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के पास जा रहे हो मदद लेने तो वो मदद दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई अपने आप ऐसा कुछ होगा। ठीक है, जो बोलते हैं ना भगवान का जो है इशारा, जो है भगवान का इशारा होगा, आप भी समझ जाओगे। तो ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जुलाई में आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ हफ्तों में, अब जुलाई तो शुरू हो गया है, आज है 30 तारीख। ठीक है, जुलाई शुरू हो गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, एक हफ्ता हो सकता है, तो जुलाई के दूसरे तीसरे हफ्ते में जो है ये चीज़ होगी, जहाँ की आप कहीं घूमने जाओगे। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कितने सारे लोग हैं। ठीक है, तो आप या तो कहीं घूमने जाओगे या आप कोई ऐसी जगह पे रहोगे। ठीक है, आप कोई ऐसी जगह पे रहोगे जहाँ पे आप अनजान लोगों से मिलोगे और आप अनजान लोगों से बात कर सकते हो, जहाँ पे आपको कुछ रियलाइज़ हो, कोई अपने जीवन की कहानी बताएगा और आपको अपने जीवन के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ समझ आएगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि मतलब ये जो जुलाई है शायद आपको हमेशा याद रहेगा। आप यहाँ जो भी सफ़र करने वाले हो ये आपको अपने जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि अगर आप सफ़र कर रहे हो या आप कहीं जा रहे हो, जहाँ पे आप जा रही हो, आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उसी समय जो है कुछ ऐसा होगा, कोई कुछ ऐसी बात कह देगा, आपको कोई ऐसा रियलाइजेशन होगा कि आप अपने जीवन का काफ़ी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, या फिर आपका एक बहुत बड़ा मोड़ आ सकता है आपके जीवन में, जहाँ से आपके जीवन में काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है, कोई बदलाव आ सकता है। इसलिए आप इस चीज़ को, मुझे ऐसा लगता है, कभी नहीं भूलेंगे। टेम्परेंस, अगेन जो टेम्परेंस कार्ड है ये सैजिटेरियस एनर्जी होती है, धनु राशि की एनर्जी होती है। धनु राशि वाले, जैसे हम कहते हैं कि घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी लोग यहाँ पे सफ़र करने जाने वाले हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने जाने वाले हैं। अगर बहुत कहीं दूर घूमने नहीं जा रहे हैं, कहीं आसपास ही ऐसे कहीं जाएंगे घूमने, किसी शादी में जा सकते हैं, किसी के बर्थडे पे जा सकते हैं, पर मतलब किसी दूसरे शहर हो सकता है या थोड़ी सी दूरी पे, या समझ रहे हैं आप, जहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन हो। टेम्परेंस से मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जुलाई का महीना आपके लिए लकी भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मतलब लकी ही होगा, क्योंकि आप जो बात अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, या आप जो चीज़ मतलब आपको दिख नहीं रही थी अभी तक, वो आपको सडनली दिख जाएगी, आप समझ जाओगे और वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो जुलाई का महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी भी होने वाला है, और आपको अपनी लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पे मुझे हर कार्ड, हर चीज़ से मेन थीम क्लैरिटी दिख रही है। क्लैरिटी यानी कि
साफ साफ चीज़ें आपको साफ साफ दिखने लगेंगी, साफ साफ समझ आने लगेंगी। जो चीज़ अभी तक धुंधली थी और आपको नहीं दिख रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कोई कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, या मुझे जीवन में क्या करना है, आपको मतलब कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम्स होगी या ऐसी कोई चीज़ होगी वो नहीं होगी, और वो सब जो है क्लियर हो जाएगी, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, और आपका एक बहुत अच्छा जो है एक बैलेंस बन जाएगा अपने लाइफ में। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा संतुलन हो जाएगा, आपके लाइफ में संतुलन आ जाएगा जो है जुलाई के महीने में। फिर मुझे यहाँ दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स। मुझे क्वीन ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है कि जो मैं इंसान की बात कर रही थी यहाँ पे पहले तो, कि जो आपको क्लैरिटी, जो आपको राह दिखा सकता है, जो आपको क्लैरिटी दे सकता है, ये हो सकता है कोई आपका पेरेंट हो, हो सकता है आपके मदर हो, आपके फादर हो, या कोई आपसे बड़े इंसान हैं, कोई आपके माता पिता समान कोई इंसान है। ठीक है, हो सकता है आपकी कोई माँ हो, या कोई बहुत ही उम्रदराज इंसान हो सकता है ये, जो कोई आपको राह दिखाए अपने एक्सपीरियंस से। ये जो इंसान है ये कोई माँ हो सकती हैं, किसी और की भी माँ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है आपकी, पर कोई उम्रदराज है, आपसे कोई बड़ा है, जिनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने जीवन आपसे ज़्यादा देखा है, ये कोई वो इंसान है। ठीक है, और ये काफ़ी आपको बहुत प्यार से समझाएंगे, जो भी समझाएंगे, और ये जो भी कहेंगे, ये एक वो शब्द जो हैं वो उनके प्यार के कारण आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको अपने ज़्यादा कुछ ऐसे ईगो में, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझ के आपको बोलने वाले, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताएंगे, और आपकी जो है आंखें खुल जाएंगी, आप कुछ सीख जाओगे उस चीज़ से। ठीक है, और बहुत लोगों को यहाँ पे इमोशनल क्लैरिटी भी मिल सकती है, इमोशनल बैलेंस भी हो सकता है। अगर अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके जो इमोशंस को क्या बोलते हैं, फीलिंग्स जो होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, पर मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी बोलूँ तो अच्छी हिंदी बोलूँ, इसलिए तो एनीवेज मैं बाद में ढूंढ लूँगी क्या मतलब होता है। तो जो आपकी भावनाएं हैं, हाँ भावनाएं बोलते हैं, तो आपकी भावनाएं अभी जो है, अब अगर इधर उधर है, अगर अगर उसमें ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा तनाव है, खिंचाव है, तो वो ख़त्म होने वाला है जुलाई में, और आप एक बहुत ही शांत और बहुत ही संतुलित स्टेट में रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपका जो इमोशंस है इधर उधर नहीं होंगे, आपको सब कुछ समझ भी आएगा, और आप शांति में रहोगे। ठीक है, जो मैं कहना चाह रही हूँ, जुलाई में आप बहुत ज़्यादा शांति में रहोगे। यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बहुत लोगों के लिए जुलाई के महीने में जो है कोई जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसका अंत होने वाला है। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है, अभी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, ये बस आखिरी जो है आखिरी पल चल रहे हैं उस दिक्कत के, उस प्रॉब्लम के, और वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, और जुलाई में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप परेशान हैं काफ़ी टाइम से, तो वो परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी आपकी। जैसे कि मैंने बोला कि संतुलन आ जाएगा आपके जीवन में, आप खुश रहोगे, आप एकदम एक शांति और शांति से रह पाओगे, दिमाग में आपकी शांति रहेगी, जीवन में शांति रहेगी, आपकी भावनाओं में शांति रहेगी। तो ये जो है कि ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपकी जो दिक्कतें हैं, आपका जो अगर घबराहट है या परेशानी है, वो ख़त्म होने वाली है जुलाई में। बहुत ही सुंदर पाइल नंबर 1। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी की कोई परेशानी है, ऐसी कोई चीज़ जो है वो ख़त्म होती है। फिर हमारे पास है द फूल कार्ड। तो ये जो कार्ड है, इससे पहली चीज़ तो जैसे मैं जब से बोल रही हूँ, शुरुआत से मैं कह रही हूँ कि बहुत लोग यहाँ घूमने जाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये जो कार्ड है ये यही कह रहा है कि आप घूमने या कोई सफ़र करने जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके जीवन की कोई नई शुरुआत कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है, ये हमारा क्या था कि कोई जो प्रॉब्लम है, जो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जो ख़त्म होने वाली है जुलाई में। ठीक है, तो जब कुछ चीज़ ख़त्म होती है, उसके बाद क्या होता है, नई शुरुआत होती है। तो ये वो नई शुरुआत है। तो बहुत लोग यहाँ पे कोई नई शुरुआत लेने वाले हैं, और जैसे कि मैं कह रही थी कि आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, आपकी आंखें खुलने वाली हैं, जिसके कारण आप जो है एक दूसरा रास्ता लेने वाले हैं, या आप चीज़ें एक दूसरे नज़रिए से देखने वाले हैं। वो ये नई शुरुआत है, वो ये नई शुरुआत लेके आएगी आपके लाइफ में जुलाई में। ठीक है, तो ये जो भी कुछ होगा जुलाई में, ये आपकी नई शुरुआत के लिए होगा, और ऐसी नई शुरुआत जो आपके लिए शांति, खुशी, संतुलन, और जो आपकी भावनाओं का संतुलन है वो लेके आएगा।
अब हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कार्ड है सबसे पहले ये भी वही कहता है संतुलन, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे और दिख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि 2 तरीके के लोग हैं जो इस अभी ये वाली पाइल में हैं। एक जो घूमने जाने वाले हैं और एक जो हैं जो जीवन के सफ़र में जिनका कुछ बहुत बदलाव होने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में संतुलन आने वाला है। जो अभी आप इधर उधर आ रहे हो, ये और ये कार्ड जो है ये वही चीज़ दोहरा रहा है कि आपके जीवन में संतुलन आने वाला है, आपकी दिक्कतें ख़त्म होने वाली हैं। आप अभी तक जो इधर उधर हो रहे थे, आपको जो दिक्कत आप जो हो वो बहुत परेशान थे। और परेशानी में इंसान कैसा होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता है, कभी वो खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, मतलब नहीं समझ आता, ठीक है। तो सब इधर उधर रहता है। लेकिन जुलाई के महीने में आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपको सब चीज़ें समझ आने लग जाएंगी और उस कारण जो है संतुलन आएगा। और जो दूसरे लोग हैं जिनका मैं बोल रही हूँ घूमने जाने वाले हैं, तो इस कार्ड में भी दिख रहा है कि आप लोग कहीं घूमने जाने वाले हो और जिस कारण आपको थोड़ा सा जो है आपका संतुलन बिगड़ सकता है। कुछ लोगों को तो संतुलन मिल रहा है जून जुलाई में, लेकिन संतुलन बिगड़ सकता है। मतलब कि जैसे आपको काम भी करना है लेकिन आपको घूमने भी जाना है, लेकिन कोई काम आ जाएगा तो आप मतलब जगल जिसको बोलते हैं जगल करोगे कि ये भी करना है, वो भी करना है, फिर वो भी तो करना है, पैकिंग भी करनी है, और फिर मुझे वो घर जाने जब मेरा ये ख़त्म हो जाएगा सफ़र उसके बाद मुझे ये भी करना है। तो आपके पास 10 चीज़ें होंगी करने के लिए और आप 10 चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। उस कारण थोड़ा सा आपका संतुलन बिगड़ सकता है कि अरे ये भी करना है, वो भी करना है। जब आप घूमने जाओगे, जब आप ट्रैवल करने जाओगे, अगर आप सफ़र करने वाले हो तो उस कारण जो है आपके काम में थोड़ी, मतलब ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होता ही है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको 10 चीज़ें देखनी पड़ती है, 10 चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बस आपके पास वही है कि आप ये चीज़ के बाद फिर ये चीज़ करोगे, फिर कभी ये करोगे। तो ये थोड़ा सा उस तरीके का जो है संतुलन बिगड़ने की बात है कुछ जो लोग सफ़र पे जाने वाले हैं उनके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ फिर से यही दिखा रहा है कि आप जो है वो किसी एक इंसान से मिलने वाले हो या आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो, ठीक है। और आप जो है इन लोगों से मिल के कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण आप कुछ, जैसे मैंने बोला, नई शुरुआत करने वाले हो, आपको कुछ नई चीज़ बिल्ड करने वाले हो, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करने वाले हो, जिसका मतलब है लोगों के साथ काम करना या फिर लोगों के साथ बस जैसे कि चाहे वो लोगों से बात करना ही क्यों ना हो, तो वो कोलैबोरेट करना होता है कि लोगों के साथ कुछ करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा जुलाई के महीने में जो है काफ़ी लोगों से मिलने वाले हो, काफ़ी लोगों से आपकी बातचीत होने वाली है, काफ़ी आप लोगों से सीखने वाले हो और लोगों को सिखाने वाले हो। तो ये लेन देन जो है ये आपका लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है जुलाई के महीने में। और काफ़ी कुछ एक्चुअली काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये जो लेन देन मैं बोल रही हूँ, लोगों के साथ होना या नए लोगों से मिलना, ये लेन देन होना, तो ये आपके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पाइल नंबर 1। और हाँ, आई थिंक इतना ही कुछ है। मुझे ना आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालना है। मैं एक्चुअली भूल गई गाइडेंस के लिए कार्ड निकालना, पर मैं 2 मिनट में जो है कार्ड निकाल के आती हूँ। तो पाइल नंबर 1, तो चलिए हम मेरा जो फेवरेट डेक है उसमें से आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं जुलाई के महीने में कि आप लोगों के लिए एंजल्स हैं, भगवान हैं, यूनिवर्स है, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है जुलाई के महीने में। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या किस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए। Some guidance for file number 1 for the month of July. Guidance for file number 1 for the month of July. तो sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred। तो मुझे सेक्रेट यूनियन इस कार्ड से मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो मैं तब से कह रही हूँ कि आप बहुत लोगों से मिलने वाले हैं, या तो किसी एक बहुत ही ख़ास इंसान से मिलने वाले हैं। चाहे आप अनजाने में इस इंसान से मिले, चाहे आप पहले से ही इस इंसान को जानते हो, लेकिन आप जब इस इंसान से मिलोगे तो ये जो मिलन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और ये भगवान का भेजा हुआ इंसान है, चाहे आप इसे पहले से ही जानते हो या तो चाहे आप इसे अब भी मिलें, सफ़र में मिलें, ठीक है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान की भेजी हुई आपके लिए एक देन है, आपकी आंखें खोलने के लिए या आपको कुछ दिखाने के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग अपने बिछड़े हुए कोई प्रिय मित्र से मिल सकते हैं, कुछ लोग यहाँ अपने लवर से, अपने पार्टनर से मिल सकते हैं अगर वो कहीं और काम करते हैं, आपसे दूर रहते हैं तो या तो आप जाने अनजाने किसी इंसान से मिल सकते हैं, और ये मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बड़े हो सकते हैं, कोई उम्रदराज इंसान हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, ठीक है, या तो कोई इंसान जिन्हें आपसे बहुत ज़्यादा जीवन का जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो मुझे ये दिख रहा है, और ये कार्ड भी यही कह रहा है कि ये जो भी इंसान है जिससे भी आप मिलने वाले हो, चाहे आप उसे पहले से जानते हो या अब कोई नया इंसान है, इस इंसान की बातों पे ध्यान देना। आप इस इंसान से क्या सीखते हो, या आप जब इनसे मिलोगे कब, कहाँ, कैसे मिल रहे हो, आप इन बातों पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान से मिलने वाले हो, ये जो मिलन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, यही ये कार्ड कह रहा है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी गाइडेंस थी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी और सच्ची लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और अच्छी और सच्ची रीडिंग्स के लिए। अगर मैं आपको अच्छी लगी हूँ, ये रीडिंग आपको फ़ायदेमंद लगी है और गाइडेंस सही लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ। साथ ही में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं, या आपको कैसी और रीडिंग्स चाहिए, आप वो भी कमेंट में डाल सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, साथ में मेरे जो चार्जेस हैं रीडिंग के वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। उसमें मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो पाइल नंबर 1 ऑल द बेस्ट, इन्जॉय योर जर्नी। ये जो भी सफ़र है इसे इन्जॉय कीजिए, और इससे जो भी आप सीख रहे हैं वो उस पर एकदम ध्यान दें, ठीक है। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है बहुत ही सुंदर सा, ये चूज़ किया है, ये आपकी पाइल है। तो हम इसे यहाँ रख देते हैं और देखते हैं आपके लिए जुलाई के महीने में जो है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। तो पहला कार्ड जो है वो आपके लिए है एम्ब्रेसिंग, फिर है मिरेकल्स, फिर है फुलफिलमेंट, और फिर है ट्रूथ। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके लाइफ में किसी तरीके का जो है सच बाहर निकलने वाला है जुलाई के महीने में। अब या तो ये किसी के बारे में है, या तो ये किसी कुछ सिचुएशन है जिसमें आप हो, पर किसी की सच्चाई सामने आने वाली है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। आपको पता चलने वाला है किसी की सच्चाई, किसी सिचुएशन की सच्चाई, या आपकी खुद की सच्चाई कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। ये रियलाइजेशन है बहुत सारे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि मतलब जो कुछ बात है या कोई चीज़ है जो छुपी हुई थी और अब वो जो है उभर के बाहर सामने आने वाली है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, काफ़ी टाइम से कुछ मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो वो जो है उसका रिज़ल्ट आने वाला है, और पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाला है। जो आपकी वो चीज़ है वो पूरी होने वाली है, आपका काम पूरा होने वाला है। यहाँ पे द ट्रूथ कार्ड भी है, तो ये द ट्रूथ कार्ड और फुलफिलमेंट कार्ड और ये सब, ये जैसे चांद यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा सच बाहर आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है आपके लाइफ में, किसी इंसान को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके, या अपने लाइफ को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। पाइल नंबर 1 के लिए भी ऐसा ही कुछ आया था, तो अगर आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं तो आप वो पाइल भी देख सकते हैं इस पाइल के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि कुछ सच जो है वो सामने आने वाला है जुलाई के महीने में आपके लिए, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मिरेकल्स, इसमें भी जो है देखिए कैसे ये रेनबो बाहर निकल के आ रहा है इसके पीछे से। तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है, जो अभी आपसे छुपी हुई है और बाहर निकलने वाली है, आपके सामने आने वाली है। अब ये चौथा कार्ड है एम्ब्रेसिंग, इसमें भी आप अगर देखें तो यहाँ से कैसे लाइट निकल के आ रही है, तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है, कोई सच आपके सामने आने वाला है जिसको आप बखूबी तरीके से जो है एक्सेप्ट करेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है इस चीज़ की सच्चाई को एक्सेप्ट करने में। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से लेंगे, ऐसा कोई आप घबरा नहीं जाएंगे या आपको इधर उधर नहीं हो जाएंगे।
पर हाँ, ये ज़रूर है कि कोई सच्चाई आपके जीवन में जो है बाहर आने वाली है, या तो फिर कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो जिनके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो जो है उसमें आपको कोई, और आपको ऐसा लग रहा था इसका कोई सल्यूशन नहीं है, इसका कोई जो है उपाय नहीं है, और लेकिन जुलाई के महीने में आपको वो उपाय, वो जो रास्ता है वो नज़र आएगा। जो आपको लग रहा था इस चीज़ का कोई उपाय नहीं है, रास्ता नहीं है, सल्यूशन नहीं है, वो आपको नज़र आएगा, वो आपको दिख जाएगा। और शायद यही सच है बहुत लोगों के लिए कि इस चीज़ का कोई उपाय भी है। ठीक है, तो आप लोगों, बहुत सारे लोगों को कुछ उपाय मिलने वाला है आपकी प्रॉब्लम का, और वो बहुत ही एकदम से अचानक से होगा। ठीक है, तो आपको भी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, आपने सोचा नहीं होगा कि आपको ऐसा कोई उपाय मिल जाएगा, लेकिन आपको मिल जाएगा। आप वो एकदम से ऐसे आएगा, ऐसे समय पे और इस तरीके से आएगा कि जब आपने सोचा भी नहीं होगा, और उस तरीके से आएगा, चाहे ये कोई सच है या कोई उपाय है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सच सामने आने वाला है, कोई सच ऐसा सामने आने वाला है जो आपके फेवर में होगा, और उससे क्या होगा कि आपको उपाय भी मिल जाएगा। ठीक है, उस सच से आपको उपाय भी मिल जाएगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ ज़रूरी नहीं ऐसा हो, पर मैं बस एक बात बता रही हूँ कि ये कुछ इस तरीके की चीज़ है, जैसे कि काफ़ी टाइम कुछ ऐसी बात हुई है कि काफ़ी टाइम से कुछ बहुत सारे लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, और आपको जो है बुरा भला बोल रहे हैं, या आपको किसी चीज़ के लिए जो है आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब क्या होगा, जिस इंसान ने ये चीज़ करी थी, जिस चीज़ का इल्ज़ाम आप पे लग रहा था, वो उस इंसान का सच बाहर आ जाएगा कि इस इंसान ने ये किया है, या ये इंसान गलत है, और उससे क्या होगा, सच तो बाहर आएगा ही, साथ में आपको राहत मिलेगी। इतने टाइम से जो आप मेहनत कर रहे थे, जैसे कि मैंने बताया था कि जो लोग किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, तो इतने टाइम से जैसे कि आप मेहनत कर रहे हैं कि सच सामने आए, या फिर अपने आप को सही प्रूव करना, या फिर अपने आप को जो है अपनी सच्चाई बताना कि मैंने ये नहीं किया है, या मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसी नहीं हूँ, वो भी बाहर सच सामने आ जाएगा, और आप जो है बच जाओगे, या फिर लोग आपसे सॉरी बोलेंगे, या फिर मतलब आपको जस्टिस मिल जाएगा। ये कुछ उस तरीके की बात है। बहुत लोगों के लिए लव लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, या जैसे कि कोई मैरिड है, तो आपके जो इन लॉज, आपके सास ससुर हैं, या कोई ननंद है, वो आपको परेशान कर रही है, या आपके ऊपर उन्होंने कोई गलत इल्ज़ाम लगाया है, और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो इल्ज़ाम आप पे हट जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा था। और लेकिन अब क्या होगा, उनकी सच्चाई बाहर आ जाएगी कि वो लोग आपको ज़बरदस्ती गलत बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के केस में, पर मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपके केस में ऐसा होने वाला है कि कोई ननंद या ऐसा कुछ। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि ऐसा कुछ जो है हो सकता है कि आप पे कोई इल्ज़ामात लग रहे हों, आपको कोई गलत समझ रहा हो, लेकिन अब क्या होगा, सच सामने आ जाएगा, जिससे कि आपकी सच्चाई और आप जो है, आपका जो है सब सही हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपने, कोई ऐसा इंसान है जिस पे आपने भरोसा किया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, अंधा भरोसा कर रहे थे, तो उस इंसान की सच्चाई भी आपके सामने आएगी, और आपको पता चलेगा कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, और वो एक गलत इंसान है। अब और कार्ड्स देखते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यू आर रेडी, रिकंसिडर, और वेट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, ये अब यहाँ पे क्या है, दो बातें बाहर आ रही हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के लोग हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं ये बता दूँ, तो क्योंकि दो तरीके की बात आ रही है, कोई दो स्टोरी लाइन आ रही है। ठीक है, तो जो कुछ लोग हैं उनको, तो पहली बात यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको आगाह किया जा रहा है कि आप जो है कोई डिसीजन एकदम से ना लें जुलाई के महीने में। ठीक है, आप थोड़ा वेट करें, एकदम से किसी पे अंधा भरोसा करके और कुछ डिसीजन ना लें। ठीक है, आपने किसी को पैसे दे दिए, आपने किसी पे भरोसा करके कुछ उसको ज़िम्मेदारी दे दी, या अपना सच बता दिया, या फिर अपने बारे में कुछ ऐसा बता दिया जो वो 10 लोगों को बता दें, तो किसी पे अभी भरोसा नहीं करना है। रिकंसिडर,
कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको 2 बार सोचना है, समझना है, आपको जो है अपने दिल की बात भी सुननी है कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपको थोड़ी एडवाइस लेनी चाहिए किसी से, पर मतलब रिकंसिडर करना है। एकदम से आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है जुलाई के महीने में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है यहाँ पे कोई छुपा हुआ इंसान है, छुपा हुआ दुश्मन है, जो दुश्मन तो मैं क्या कहूँ, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिस पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, और आप अगर करोगे तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले वार्निंग आ रही है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी पर भी भरोसा करने से पहले, किसी को अपनी बात बताने से पहले, किसी को अपने पैसे देने से पहले आप 10 बार सोचिए, समझिए, किसी पे भी अंधा विश्वास मत कीजिए, उसकी सच्चाई जानिए पहले, और उसके बाद ही आप कुछ कीजिए, ठीक है। और अब कुछ लोग हैं जिनके लिए यहाँ, जो लोग शायद वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कुछ करने का, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप मतलब करना चाह रहे थे, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि यार मैं एक बार जो है चीज़ें समझ लूँ, देख लूँ, जब तक मैं श्योर ना हूँ तो मैं कोई कुछ करूँ ना। तो उस तरीके आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कुछ चीज़ को करने का, या कोई शुरुआत करने का, या कुछ एक ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आप करने के लिए आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस है कि ये सही समय है, जुलाई जो है वो सही समय है ये चीज़ शुरू करने का, और आपको सक्सेस मिलेगी, फुलफिलमेंट मिलेगा। आप जिस भी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने का सोच रहे हो, उस चीज़ में आपको बखूबी जीत मिलेगी, आपकी जीत होगी, आपका जो है जो भी काम है वो पूरा होगा और अच्छे तरीके से होगा। जो लोग यहाँ पे कोई नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, तो आप जो भी नई शुरुआत करने चाह रहे हो, जो भी कुछ करना चाह रहे हो, उसके जो आपको है रिजल्ट्स जो हैं वो 1 साल के अंदर अंदर मिल सकते हैं, ठीक है। 1 साल के अंदर मिल सकते कह रही हूँ मैं, 1 साल बाद नहीं, 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल तक मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी कोई नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लोग, उनके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा साइन है कि आप जुलाई के महीने में शुरू कीजिए, बहुत ही अच्छा। और एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं तो जुलाई का महीना, जून जुलाई अगस्त, ये बहुत ही अच्छा महीना है चीज़ें करने का, नई शुरुआत करने का। आप अभी करोगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पूरे साल आप मतलब ये आपका जीवन चेंज कर देगा। जून जुलाई अगस्त में आप जो भी नई शुरुआत करोगे ये आपका जो है जीवन चेंज कर देगा, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। पर आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको कोई बदलाव करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं जिनके कारण आपका जो पूरा लाइफ है, आपका जो पूरा जीवन है वो बदल जाएगा, और अच्छे तरीके से बदल जाएगा। जैसे कि मई में, मार्च अप्रैल में, ये जो महीने थे इनमें लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, लेकिन वो दिक्कतें अब जो है धीरे धीरे कम और ख़त्म हो रही हैं जून जुलाई अगस्त के महीने में। और ये साथ ही बहुत ही अच्छा समय है नई चीज़ें शुरू करने का। तो आप नई चीज़ें शुरू करें, अगर आप सोच रहे हैं कोई चीज़ करने का, बिल्कुल करिए वो चीज़। किसी चीज़ में मेहनत करने का, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल करिए। और कोई ऐसी चीज़ थी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि यार मैं अभी करूँ तभी करूँ, तो ये बहुत ही सही समय है। कुछ लोगों के लिए बस वार्निंग है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान से सोच लें, फिर उसके बाद लें, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ 1 साल से कुछ चीज़ करने का वेट कर रहे थे, तो ये जो है वो बहुत सही समय है करने का, ठीक है। ये बहुत अच्छा समय है करने का आप लोगों के लिए। तो एक बात ये भी आ रही है जुलाई के महीने में, तो जुलाई का महीना एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। वैसे काफ़ी लोगों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। अब यहाँ पे हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो टैरो कार्ड्स में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे यहाँ पे वैसे क्लियर दिख रहा है कि बहुत लोग ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, या प्लानिंग करने वाले हैं जुलाई में, ठीक है। तो जो लोग कर रहे थे प्लानिंग कुछ करने का, वो उनके लिए बहुत अच्छा महीना है जुलाई शुरुआत करने के लिए। और जो बचे लोग हैं वो हो सकता है प्लान करना शुरू करेंगे जुलाई के महीने में, और फिर आगे जाके जुलाई के अंत में या अगस्त की शुरुआत में आप लोग वो चीज़ शुरू कर देंगे, और वो आपके लिए अच्छा भी होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ प्लानिंग करने वाले हो, आप कुछ जो है किसी चीज़ का इंतज़ार भी बहुत लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है ये जो सच बाहर आने का इंतज़ार है, या फिर कुछ ऐसा मौका मिलने का आप इंतज़ार कर रहे हो,
तो वो जो है मुझे इंतज़ार यहाँ पे दिख रहा है पूरा होता हुआ। आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, आप जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई इंसान है आपके आसपास जो आपका भला नहीं चाहता है, या जिसकी कोई बुरी नज़र है आप पे, या जो आपसे शायद झूठ बोल सकता है या आपको जो है धोखा दे सकता है। तो आप जो उस इंसान से बिल्कुल बिल्कुल आप जो है आप वो रहें, खबरदार रहे, जो भी है आप बस अपने आप को संभाल के रखें। और अपने जो प्लान्स हैं, आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, वो आप उस इंसान को ना बताएं, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप हर किसी को ना ही बताएं। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, आप एकदम से ना बताएं किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे कोई है जो आपके काम में बुरी नज़र डाल सकता है, या आपका भला नहीं सोच रहा है, आपको जो है भटका सकता है, या आपके साथ धोखा कर सकता है। तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा जो है ध्यान से रहना है। अब यहाँ पे है द टावर कार्ड। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ कुछ एकदम से कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है। लेकिन मुझे ये टावर कार्ड से ऐसा लग रहा है, ये जो मैं बोल रही हूँ, जो सच सामने आने वाला है वो ये सच ऐसा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस कार्ड में कि ये कोई सच है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपने ही आपको लग भी नहीं रहा होगा कि ये कुछ बाहर आएगा सच, लेकिन ये सच बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एकदम से आएगा कि सब लोग बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड रहेंगे, सब लोग अचंभव में रहेंगे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, कब हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन ये होगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये किसी का झूठ है, ये किसी तरीके का झूठ है जो सामने आने वाला है। ये जो टावर है, इसका मतलब होता है कि ये इल्यूजन है, झूठ का जो है बोलते ना, झूठ का महल बनाना। तो ये झूठ का महल है और ये टूटने वाला है किसी का। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने कोई झूठ का महल बनाया, और झूठ का महल मतलब कि आपने अपने मन में कुछ सोचा हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, वैसी है, बहुत अच्छी, ये इंसान बहुत अच्छा है, ऐसी कोई चीज़ हो। लेकिन आपको जुलाई के महीने में ऐसा कुछ होगा कि आपको उस इंसान की असलियत दिख जाएगी, और आपका जो झूठ का महल था उस इंसान के बारे में कि ये इंसान बहुत अच्छा है, या फिर ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, या मुझे ये लोग अच्छे हैं, वो आपका झूठ का महल टूट जाएगा और आपको सच्चाई दिख जाएगी। तो ये जुलाई के महीने में आप किसी सच्चाई का सामना करने वाले हो, जो आपको बुरा भी थोड़ा लग सकता है, लेकिन आपके लिए, आपके अच्छे के लिए है। ये जो सच बाहर आएगा आपका ही फ़ायदा होगा, या आपके ही प्रोटेक्शन के लिए है, या आपके ही अच्छे के लिए ये जो सच है ये बाहर आने वाला है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है, लोग जो हैं आपका थोड़ा आपको अपने आप को लोगों से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लोग, हो सकता है आप कुछ करने जा रहे हो तो बहुत लोग ऐसा बोलेंगे ये नहीं करना, ये मत करो, वो मत करो। तो आपको लोगों से थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। आपको लोगों से लड़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए कि नहीं, मुझे लगता है ये चीज़ सही है और मैं ये करने वाला करूँगी या करूँगा। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तुम्हारे लिए सही है, तुमको ये नहीं करना चाहिए, क्या तुम पागल हो जो तुम ये करना चाह रहे हो। कोई भी चीज़ हो सकती हो, जैसे कि आप कोई नई शुरुआत करने का सोच रहे थे, या आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कुछ करने का, या वेट कर रहे थे कुछ करने का, ये वो हो सकता है। और लोग जो हैं आपको थोड़ा सा ऑपोजिशन में आएंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है या सही है, या जो भी है। या फिर घर वाले जो हैं आपके बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हमको तो नहीं ये समझ आ रहा है, हमको नहीं पसंद आ रहा है। ये मैं जैसे बोल रही हूँ, लव से रिलेटेड हो सकता है कि आपको किसी से शादी करनी हो तो आपके या उनके घर वाले जो हैं वो खिलाफ़ हो जाएं। तो इस तरीके का आपको थोड़ा सा चीज़ जो है फेस करना पड़ सकता है। या फिर जैसे मैं बता रही थी कि कुछ लोगों को ऐसा था कि उन पे लोग शक कर रहे थे, या उनके बारे में कुछ गलत बातें बोल रहे थे, उनको गलत समझ रहे थे। तो ये वो एनर्जी दिखा रहा है कि आपको लोग गलत समझ रहे थे। लेकिन जुलाई के महीने में जो क्लैरिटी आने वाली है, दूसरे हफ्ते में नहीं, वो पाइल 1 के लिए था, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ पाइल 1 भी देखिए आप लोग, अगर आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है। तो एनीवेज, तो आपको अगर लोग गलत समझ रहे थे अभी तक किसी चीज़ को लेके, या आप पे झूठे इल्ज़ाम लग रहे थे, तो वो चीज़ क्लियर होने वाली है जुलाई के महीने में। अब 5 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को लेके, ठीक है। आप बहुत परेशानी में अभी हो इस चीज़ को लेके कि यार ये
लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, या फिर मतलब आप दिमागी तौर से परेशान हो, ऐसा नहीं है, मतलब दिमाग में आपके चलता रहता है कुछ ना कुछ, आपको बुरा लगता है, आपको रिग्रेट होता है कि क्या हो गया, क्यों हो गया, या तो जो भी है इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, या तो आप जो है जुलाई के महीने में ऐसा कुछ ऐसा जो है टेंशन, आप टेंशन तो नहीं बोलूँगी लेकिन आप पुराने टाइम का सोचोगे कि कैसे लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, और कैसे इन लोगों ने, अब जब सच सामने आ गया है तब आप ये सोचोगे कि इन लोगों ने इतने टाइम से मुझे इतना परेशान किया, या मेरे ऊपर लोगों ने इतना एलिगेशंस लगाए, गलत बातें बोली, और मुझे बुरा समझा था, लेकिन असलियत में तो कोई इस इंसान ने किया। तो मतलब ये सब चीज़ें आप दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचोगे जुलाई के महीने में। 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी यहाँ पे वही एनर्जी है कि आप लोग पहले शायद बहुत ज़्यादा आपकी लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी से, ये कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स, दूसरे लोग, आपके लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, चाहे अब वो मेंटली हो, या तो आपके सच में, जैसे कि ये भी झगड़े वाला दिख रहा है मुझे कार्ड, ये भी झगड़े वाला दिख रहा है, तो काफ़ी आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे लोगों से इससे पहले, तो वो चीज़ जो है सब ख़त्म होने वाली है, रेस्ट पे आने वाला है जुलाई के महीने में, क्योंकि ये जब सच सामने आ जाएगा तो फिर सब शांत हो जाएगा। तो अब ये ऐसा नहीं है कि जुलाई अब कल शुरू होने वाला है तो सब कुछ कल सही हो जाएगा, हो सकता है जुलाई के भी कुछ दिन जो हैं आपके थोड़े लड़ाई झगड़े चलें, आप थोड़े परेशान रहें, थोड़ा वो चलता रहेगा, लेकिन जुलाई के अंत तक जो है आपको शांति और राहत मिल जाएगी, और जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जहाँ पे जो मैं बोल रही थी, कोई इंसान है जिसने आपसे झूठ बोला है, या जिसने बहुत सब लोगों से झूठ बोला है और आपको फंसा दिया था इसमें, ठीक है, आपका ध्यान नहीं गया, हो सकता है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है यहाँ पे कि आपको नहीं पता था, लेकिन किसी और ने आपको फंसाया है, आपको झूठ बोल के, या आपका फ़ायदा उठाया है, या आपको फंसाया है, और ये चीज़ आपको जुलाई के महीने में पता चलने वाली है कि कोई ऐसा इंसान है जिस पे आपने भरोसा किया था, या तो फिर आपको नहीं भी पता होगा ये इंसान कौन है, लेकिन इसने आपको फंसाया था, इस कारण आपको ये सब जो है फेस करना पड़ा, जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, आपको जो परेशानी थी वो इस इंसान के कारण फेस करनी पड़ी, और इस इंसान का जो है पर्दाफाश होने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान के कारण जो है ये सब हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा महीना है जुलाई में, लेकिन फिर से वही बात बोलूँगी कि जुलाई के महीने पे किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, 10 बार सोचिएगा किसी पे भरोसा करने से पहले, 10 बार 10 चीज़ें देखिएगा, उसके बाद ही भरोसा कीजिएगा। ये कुछ लोगों के लिए होगा लेकिन है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 7 और 5 की एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, आपके स्क्रीन में भी आपकी रीडिंग करते टाइम मैंने 7 देखा था, तो कोई चेंज आने वाला है आपके लाइफ में जुलाई के महीने में, और वो यही चेंज है कि अभी तक आप कुछ सह रहे थे, अभी तक आपके साथ कुछ बुरा हो रहा था, जो भी आपका समय ख़राब चल रहा था, आप लोग आपके ऊपर चढ़ रहे थे, आपको कुछ कुछ बोल रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, आप पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे, वो सब चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। जुलाई के महीने के अंत तक जो है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और ये जो असलियत है, जो असली चीज़ है, हो सकता है कोई इंसान भी ना हो, ये बस एक असलियत हो, एक सच्चाई हो, वो सामने आ जाएगी, आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि आप ऐसे नहीं हो, आप गलत नहीं हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, पर जो भी है सच जो है वो सामने आने वाला है जुलाई में, तो आपको बिल्कुल राहत मिलने वाली है जुलाई के समय पे। द लवर्स कार्ड यहाँ पे आखिरी है, तो यहाँ पे मुझे ये एक्स्ट्रा कार्ड है, क्योंकि तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, हो सकता है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि मैंने 6 देखा था मेरी स्क्रीन पे, तो ये लव लाइफ से रिलेटेड कुछ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण आपको गलत समझा जा रहा था, ठीक है। और ये जो है राहत की सांस का भी मुझे वो दे रहा है इंडिकेशन, कि बहुत लोग जो हैं राहत की सांस मिलेगी। अगर आपका किसी एक ही इंसान से अगर आपका झगड़ा हो रहा था, कि कोई एक ही इंसान है, हो सकता है आपका पार्टनर हो, वो आपको गलत समझ रहा हो, तो उस एक ही इंसान के साथ आपका अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, तो वो जो है सॉल्व हो जाएगा, और आप लोग वापस से पहले जैसे एक हो जाओगे, प्यार आपका जो है वापस से एक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से अपना अपना मैसेज ले लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मैसेज आता है, तो मैं जो भी बोल रही हूँ आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, या आपका जीवन जो चल रहा है, उसके हिसाब से कौन सा मैसेज आप पे सूट कर रहा है, कौन सा मैसेज आप पे रेजोनेट कर रहा है, वो लीजिए, ठीक है। सारे मैसेज ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए होंगे, कुछ चीज़ें आपको लग रही होंगी नहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं है, तो वो इसलिए है क्योंकि
वो किसी और के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप बस अपने अपने मैसेज लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सुनना है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, मेरे चार्जेस के साथ कि मेरे रीडिंग के क्या चार्जेस हैं। अब हम क्या करेंगे पाइल नंबर 2, अब हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे जुलाई के महीने के लिए मेरे फेवरेट डेक से, ठीक है। मैसेज पाइल नंबर 2, सम गाइडेंस मैसेज पाइल नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, गाइडेंस और मैसेज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फॉर पाइल नंबर 2। ओ इम्ब्रेस, आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपका एक कार्ड है यहाँ पे जो कह रहा है एम्ब्रेसिंग और ये कार्ड भी कह रहा है एम्ब्रेस, तो ये कितनी सिमिलैरिटी है इसमें। तो ये बिल्कुल आपके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैसेज यहाँ पे ये है फिर से वही कि यू विल फाइंड द मिसिंग पीस। वो जो एक जो चीज़ थी जो जिसकी कमी थी या जिसकी कमी के कारण जो है क्लैरिटी नहीं थी, वो मिलने वाली है जुलाई में, ठीक है। वो जो मिसिंग पीस है या तो कोई इंसान हो सकता है या तो कोई वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कोई सच सामने आएगा तो वो कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो कोई खबर हो सकती है, वो कोई ऐसी बात है जो किसी को पता नहीं थी लेकिन अब पता चलेगी। वो बात अभी तक छुपी हुई थी, इस कारण इतना कन्फ्यूजन था, इस कारण इतने झगड़े या जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो हो रही थी, अब वो मिलने वाली है, ठीक है। वो जो मिसिंग पीस है पजल का वो मिलने वाला है और उससे एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, सबको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, ठीक है। और बहुत जिन लोगों का यहाँ लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस, एक दूसरे के अंदर आप अपना जो खोया हुआ जो है हिस्सा है आपको वो मिलता है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। आपके अंदर जो खोया है वो आपको अपने इंसान के अपने सामने जो भी आपका पार्टनर है उसमें मिलता है और उनका खोया हुआ आप में रहता है। तो आप लोग भले ही अलग अलग हो लेकिन आप मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, अर्धनारीश्वर टाइप जो होता है, तो वो है ये, वो उस बात को जो है बयां कर रहा है ये कार्ड यहाँ पे। तो आपका जो मैसेज है वो ये है कि जो भी सच्चाई बाहर आने वाली है, जो भी सच, जो भी चीज़ बाहर आने वाली है उसको आप एम्ब्रेस करो, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। उसको जो है कि मानो आप, ठीक है। उसके खिलाफ मत जाओ या ऐसा मत करो मुझे नहीं मानना, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान के बारे में हो जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या तो आपके बारे में हो, कुछ भी हो सकता है ये। तो इसलिए जब भी ये जो भी कुछ होगा उसको आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। ऐसे गट्ठे नहीं रहना है कि नहीं 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 मैं ये चेंज नहीं एक्सेप्ट करूँगा, ये कुछ जो भी बदलाव आ रहे हैं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा या करूँगी, या ये जो भी चीज़ सामने आ रही है नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं करना है। ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, मुझे अभी 4-4 दिख रहा है, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है पाइल नंबर 2, ठीक है। तो जो भी कुछ हो रहा है उसको शांति से आराम से जो है होने दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, वो आपके भले के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी और सच्ची लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और अच्छी और सच्ची रीडिंग्स के लिए। अगर ये आपको कोई अच्छा गाइडेंस मिला हो और मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो ये वीडियो को है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और लाइक भी कीजिए। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। और बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट जुलाई के महीने के लिए। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये जो है सी शेल चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है। बहुत ही क्यूट लगता है मुझे क्योंकि यूनिकॉर्न हॉर्न की तरह है तो लेट्स सी कि पाइल नंबर 3 आपके जो लाइफ में है वो जुलाई में क्या होने वाला है। सॉरी मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास, पहला कार्ड है स्टैंड स्टिल, ठीक है। दूसरा कार्ड है पावर, तीसरा कार्ड है मिरेकल्स, ये शायद तीनों ही पाइल के लिए आया है ये कार्ड। चौथा कार्ड है प्लेजर और पांचवा कार्ड है, एक्स्ट्रा कार्ड है रिलैक्सेशन। एक्चुअली एक्स्ट्रा कार्ड ये है क्योंकि ये अनदेखा था, ये एकदम बीच में आ गया था तो हम इसको अलग से ही लेते हैं। तो पाइल नंबर 3, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है
कि जुलाई का महीना जो है आप काफ़ी मज़े करने वाले हैं, मतलब आप एकदम शांति में, रिलैक्सेशन में रहने वाले हैं। हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं या आप छुट्टी लें, ठीक है, अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं आप जुलाई के महीने में, और आप जो है एकदम शांति में आराम से खाना पीना टीवी देखना, बहुत लोग यहाँ पे घूमने भी जा सकते हैं। तो काफ़ी प्लेजर वाला जो है ठहराव वाला जो है एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ प्लेजर है, फिर हमारे पास स्टैंड स्टिल है, जिसका मतलब कुछ भी नहीं करना, बस खड़े रहना, बस मतलब एक प्रेजेंस, ठीक है। फिर हमारे पास रिलैक्सेशन भी है, जिसका मतलब होता है आराम करना, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स देख के मुझे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत लोग जो है यहाँ पे छुट्टी लेने वाले हैं, ठीक है। जुलाई में इनकी छुट्टी होने वाली है, छुट्टी का मज़ा लेने वाले हैं सारे, जो भी ऐशो आराम है, और काम नहीं करना, थोड़ा आराम करना, अच्छा खाना पीना, घूमना, प्लेजर होता है ये सब, ठीक है। तो ये जो है ये जुलाई में मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है। पाइल नंबर 3 में आप बहुत आराम से रहने वाले हैं जुलाई में, एकदम शांति से। अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत हो रही थी अपने जीवन में कि भैया कुछ भी सही नहीं चल रहा है, या बहुत टेंशन था, बहुत ज़्यादा काम था, तो अब जो है जुलाई के महीने में आपको फाइनली राहत मिलने वाली है। एकदम राहत की जो है सांस आप लेने वाले हो, और राहत की सांस ही नहीं, आप राहत का लाइफ जीने वाले हो जुलाई में। बहुत मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है, एकदम शांति आराम से, कुछ करना नहीं है, बस एकदम बस ऐसे पीस में ठहराव में रहेंगे आप। मिराकल मिराकल और पावर, मुझे मिराकल और पावर से ऐसा दिख रहा है कि कुछ बहुत ही अनदेखा होने वाला है। जैसे पावर कार्ड भी अनदेखा था मेरे लिए, तो ये कुछ अनदेखा होने वाला है, ठीक है। और शायद वो इस रीडिंग में पता ना चले, इस रीडिंग में बाहर ना आए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है जो आप भगवान या जो भी यूनिवर्स है वो नहीं चाहता कि आपको पता चले। क्योंकि हमारे लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम हर चीज़ नहीं जान सकते ना अपने बारे में। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अपनी लाइफ के बारे में वो छुपी हुई होनी चाहिए, क्योंकि उसका मज़ा उसी में है। तो अभी जो है शायद आपको इस रीडिंग में भी शायद हमें ना दिखे कि वो क्या चीज़ है जो छुपी हुई है और सामने आने वाली है जुलाई के महीने में, लेकिन कोई छुपी हुई बात है जो जुलाई के महीने में सामने आने वाली है। मुझे पावर और मिराकल से ऐसा लग रहा है। या तो बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जब आप ये छुट्टी लेंगे, जब आप आराम करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी वापस आ जाएगी। रिचार्ज करते हैं ना जैसे हम फ़ोन, तो आप रिचार्ज हो जाओगे। ये जो आराम से एकदम जब आप थोड़ा अच्छा टाइम बिताओगे, तो आपका माइंडसेट, आप रिफ़्रेश हो जाओगे, ठीक है। आप फ्रेश फील करोगे, आपके जो दिमाग है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। आप फिर से तैयार हो जाओगे जीवन की दौड़ दौड़ने के लिए, इस जो है ठहराव के ब्रेक के बाद, ठीक है। तो ये जुलाई मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप ब्रेक लेने वाले हो जुलाई में। काम से हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ से हो सकता है। आपको अभी तक कोई स्ट्रेस होगा, अब उससे आपको राहत मिल जाएगी, मज़े करोगे एकदम शांति से। मेरा भी जुलाई ऐसे होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि बस अब आराम से शांति, दिमाग की शांति जो बोलते हैं ना, दिमाग की और मन की शांति आपको मिलने वाली है जुलाई में। और आप बहुत मतलब आराम से ऐसे जीने वाले हो, बारिश हो रही है, चाय पी रहे हो, और मतलब और आप ना मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो कि फाइनली आखिर में मुझे मन की शांति मिल गई। अभी तक मुझे इतना टेंशन था, अभी कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, अब मुझे एकदम मन की शांति मिली। अब मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा है, अब कोई मुझे दुख भी नहीं है, ना काम है ज़्यादा, ना कुछ है। मैं आराम से मतलब इस चीज़ को जो है आप इंजॉय करोगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इससे आपको एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रिचार्ज भी हो सकते हो आप, पावर मिलने वाली है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे जिनके लिए कोई सरप्राइज़ है, मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छा सरप्राइज़ है ये, पर कोई सरप्राइज़ है भगवान की तरफ से, रिवॉर्ड है जो आपको मिलने वाला है। ये वो लोग हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से जो है प्रॉब्लम में थे, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और अब जाके उनको थोड़ी शांति मिली है। तो उस शांति के साथ साथ आपको कोई और अच्छी चीज़ भी जो है रिवॉर्ड में मिल सकती है। आपका कोई काम पूरा हो सकता है, या जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे मतलब हो सकता है आपके मन में कोई चीज़ हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ठीक है, काश ये हो जाए। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, आपको ऐसा लगा था कि शायद नहीं ही होगा, लेकिन वो हो जाएगा। तो ये आपका रिवॉर्ड है, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। तो बहुत ही बढ़िया मुझे जो है पाइल नंबर 3 आपकी तो एनर्जी मुझे बहुत ही बढ़िया दिख रही है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आराम है, अच्छा फील करोगे। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपकी जो हॉबीज़ हैं, आप वो करोगे। अब किसी को गाना पसंद है तो आप गाने गाओगे, गाने गुनगुनाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल हो, आपको गाने गुनगुनाना अच्छा लगता है, आप गाने गुनगुनाओगे। जैसे कि मैंने बोला, बारिश हो रही है, चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, और मतलब ये काफ़ी टाइम बाद होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ हमेशा से आप ऐसे थे। आपका
अभी इससे पहले जो समय था उसमें आप काफ़ी ज़्यादा जो है अगर स्ट्रेस में थे, टेंशन में थे, कोई दिक्कत हो रही थी आपको या काम बहुत ज़्यादा था आपको, तो अब जो है जुलाई के महीने में छुट्टी का टाइम दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ब्रेक का टाइम है कि अब आराम से हो सकता है। बहुत लोग जो है यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे थे, जिनकी एग्ज़ाम्स थी, तो वो जो एग्ज़ाम है जब वो ख़त्म हो जाएगा तो बस फिर आराम की लाइफ है। आप आराम से अब ऐसा हो जाओगे कि चलो अभी कोई पढ़ाई नहीं करनी है, अभी बस आराम से रहना है, खाना पीना है, टीवी देखना है। ऐसा जो है मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। अब यहाँ पे आपके और थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर है हमारे पास आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, रिकवरी और रोमांस। वाओ, ओके। तो पाइल नंबर 3, तो सबसे पहले तो मैंने रिकवरी का कार्ड देखा है, तो पहले हम इसकी बात करेंगे। तो रिकवरी, पता है ये कार्ड रिकवरी क्या क्या बोल रहा है? ये जो आपका कार्ड है रिलैक्सेशन, ठीक है, ये वही है रिकवरी कि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, चाहे अब आप वो पढ़ाई कर रहे थे, चाहे आप काम कर रहे थे, चाहे आप परेशान थे किसी चीज़ को लेके, आपको कोई दिक्कत हो रही थी अपनी लाइफ में, हो सकता है लव लाइफ में हो, काम में हो, किसी भी चीज़ में हो सकती है, और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, आपका दिमाग में 10 चीज़ें चल रही थी। लेकिन जुलाई के महीने में जो है आपको उस चीज़ से राहत मिल जाएगी और आप जो है अब उस चीज़ से जो है उभरेंगे, ठीक है, उभरेंगे और हील करेंगे। जैसे कि आपको मानो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा था किसी चीज़ को लेके अभी तक, अब वो क्या होगा, आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, उसका जो है आपको रास्ता जो है मिल जाएगा, जो रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है। और या तो कोई झगड़ा चल रहा था किसी से, तो वो जो झगड़ा है वो ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाएगा तो आपको मन की दिमाग की शांति मिल जाएगी, और आपको मतलब ऐसा लगेगा कि कितने टाइम बाद मुझे ये शांति मिली है, जैसे कि मैंने पता नहीं कितने सालों से ये शांति महसूस नहीं की है या एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो ये वैसी मुझे चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि ऐसा होने वाला है आपके साथ, ठीक है, वो फीलिंग रहेगी आपकी और आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो। और उस शांति से ये जो भी रिलैक्सेशन है, जो छुट्टी जो है, मैंने जैसे बोला कि आप रिचार्ज हो जाओगे, तो रिकवरी वही है कि आपने अभी तक आप जितने परेशान थे, आप थके हुए थे, आप जितने भी थक गए थे, अब वो थकान आपकी दूर होने वाली है और आगे के लिए आप जो है रिचार्ज होने वाले हैं, आपको वापस एनर्जी मिलने वाली है। जैसे कि हमें चोट लग जाती है या हम बीमार रहते हैं तो हम क्या ठीक होते, तो ठीक होने का जो प्रोसेस होता है, जो पूरी जो वो जो है प्रोसेस को क्या बोलते हैं हिंदी में तो जो भी है वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या रिकवरी प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आप हील हो रहे हो, कि आप ठीक हो रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपकी जो थकान है वो दूर हो रही है। जुलाई के महीना आप अपनी थकान उतारेंगे, आपकी थकान उतरेगी, आपका टेंशन उतरेगा, आपको अच्छा महसूस होगा, आप जो है एक अच्छे स्टेज पे जा रहे हो जुलाई में, ठीक है। पहले आप थोड़े बुरे और थोड़े से टेंशन या वर्कलोड या काम वाम जो भी थके हुए थे, अब आप जो है अच्छे हो रहे हो, ठीक है। तो बहुत लोगों को हो सकता है अगर आपकी तबीयत ख़राब चल रही थी काफ़ी टाइम से तो वो भी ठीक हो सकती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये दिखा रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन, जो मैं बोल रही थी कि जो अगर आपको जैसे कोई आपकी लड़ाई हो रही थी किसी से या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी अपने लाइफ में, तो यहाँ पे जो है आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। और ये एक्चुअली तीनों जो पाइल है इनके लिए ये तो बिल्कुल दिख ही रहा है मुझे कि आपका जो भी प्रॉब्लम था वो जुलाई में ख़त्म होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं, जुलाई की जो एनर्जी है वो ऐसी ही है कि बहुत सारे जो लोग हैं, ओवरऑल एनर्जी है जुलाई की वो ये है कि लोग जो हैं गुड लक लोगों को मिलने वाला है और साथ ही में लोगों की जो दिक्कतें वो दूर होने वाली हैं। जुलाई का महीना ही कुछ ऐसा है कि लोगों की दिक्कतें दूर होने वाली हैं, तो आपकी भी जो भी दिक्कत थी वो दूर होने वाली है। आप किसी प्रॉब्लम में फंसे थे, उसका आपको बहुत ही शांति प्रिय जो है वो सल्यूशन मिलने वाला है। इसमें लिखा है पीसफुल रेजोल्यूशन, उसका मतलब ही वही है, तो वो मिलने वाला है। मतलब आपको बहुत शांति मिलने वाली है जुलाई के महीने में, आपकी सारी दिक्कतें दूर होने वाली हैं। और किसी के साथ मतभेद चल रहा था तो उसके साथ भी जो है आप सही हो जाओगे, आपका मतभेद सही हो जाएगा, आप दोनों मिलके एक बीच का रास्ता निकाल लोगे जिसमें वो भी खुश हैं, आप भी खुश हो, और एकदम सब चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो जैसे कि अगर आप जुलाई के महीने में एक गाइडेंस में यहाँ देख रही हूँ कि
पहली बात तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं भी हो, पर कोई भी चीज़ हो, आपको कुछ करना हो चाहिए, कोई राह, आपको कोई सलाह चाहिए, तो आप बिना झिझके लोगों के पास जाके, आपके जो प्रिय लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, मम्मी पापा हैं, उनसे जाके आप बिल्कुल गाइडेंस लीजिए, बिल्कुल आपको लेनी चाहिए। ये आपकी यहाँ पे गाइडेंस मुझे दिखा रही है। साथ ही में मुझे यहाँ के सारे कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे आपका लव लाइफ में या पार्टनर को लेके कुछ है, तो यहाँ पे आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप जो है अपने पार्टनर के साथ वापस से जो है, अगर आप लोगों के बीच में कोई दिक्कत हो रही थी या फिर आप लोग जो है दूर थे, तो अब आप वापस आपके बीच में भले वो इमोशनल दूरी हो कि आप लोग जो है आपके जो भावनाओं में दूरी आ गई हो, झगड़े के कारण, कोई मतभेद के कारण, या फिर आप लोग फिजिकली दूर थे कि वो अलग जगह रह रहे हैं क्योंकि उनको काम अलग करना है, आप अलग जगह रह रहे हैं, तो आप लोग मिलने वाले हो। ठीक है, आप मिलने वाले हो, उसमें शायद लोग आपकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है ये जो रिलैक्सेशन का मोड है, ये आपको किसी की मदद के थ्रू मिल सकता है। अब आते हैं मेरे फेवरेट कार्ड पे, जो कह रहा है रोमांस। तो जैसे कि मैं बोल रही थी, बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में शायद अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, अपने पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉल्व होने वाली है, और आप लोगों का एक नया जो है वो रोमांस शुरू होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो अपने जीवन साथी से या फिर कोई सोलमेट से मिलने वाले हैं, किसी ऐसे इंसान से प्यार में पड़ने वाले हैं। यहाँ पे आपके लिए प्यार बहुत ज़ोरों शोरों से जुलाई में होने वाला है यहाँ पे। और ये कार्ड जो है बिल्कुल प्लेजर के नीचे है था ये कार्ड। प्लेजर मतलब वही कि सुख, ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ हो सकते हैं जिनको जुलाई के महीने में शारीरिक सुख भी मिल सकता है, ठीक है, अपने पार्टनर के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आप काफ़ी टाइम बाद मिलोगे आप लोग, या फिर आपका कोई झगड़ा चल रहा था, उसके काफ़ी टाइम बाद अब आप लोग जो है साथ रहोगे, या आप लोगों का जो है मिलन हो जाएगा, सल्यूशन मिल जाएगा, आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी, तो आप दोनों के बीच चल रही थी, तो जो है आपको सुख मिलेगा। आप जो आपका रोमांस है, आपकी जो प्यार है वो बढ़ेगा। या तो बहुत लोग प्यार में कुछ लोग यहाँ पे प्यार में भी पड़ने वाले हैं, इनको अपना जीवन साथी मिल सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है, या फिर कोई नया इंसान जो है आपको मिल सकता है, या तो जो पहले जो आपका पार्टनर ही है, करंट पार्टनर, उसके साथ अगर आपको कुछ मतभेद चल रहा था वो सही होने वाला है। लेकिन जुलाई का महीना पाइल नंबर 3 आपके लिए तो मुझे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, शांति है, प्यार है, सल्यूशन है, ठीक है, चीज़ें जो मतभेद है ख़त्म हो रहे हैं, दिक्कतें ख़त्म हो रही हैं, और आप एकदम बारिश का मज़ा लेते हुए चाय और पकौड़े खा रहे हैं, जैसे कि मैं कब से बोल रही थी। ठीक है, अगर कोई ऐसा सच में करेगा जुलाई में, तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट में बताना कि आप एकदम बारिश का मज़ा लेते हुए चाय पकौड़े खा रहे हैं। अब जब टैरो कार्ड की बात आती है, तो पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये भी यही कहता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी यही कहानी है, आराम। ठीक है, ये कार्ड जो है आराम का कार्ड है कि आप शांति, आप आराम कर रहे हो। जैसे ये इंसान दिख रहा है आपको कैसे आराम कर रहा है, लेकिन ये जो आराम है, ये पता है कब आया है? बहुत कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, उसके बाद ये आराम आया है, या उसके बीच में ये आराम आया है, कि मतलब सोचने का समय, ये आराम लेके, या एक समय थोड़ा अलग लेके, ठहराव लेके, और फिर सोचना, ये कुछ वैसी एनर्जी भी है। लेकिन आप लोगों के लिए तो मुझे यहाँ दिख रहा है आराम है, ठीक है, आराम है, आप ब्रेक ले रहे हो, समझ रहे हो? इस कार्ड का मतलब है ब्रेक लेके आराम करना। तो आप लोग अपने काम से थोड़ी छुट्टी ले रहे हो, इस कार्ड का मतलब है छुट्टी लेना है किसी चीज़ से, आप अपने काम से छुट्टी ले रहे हो, कोई आपके जीवन में दिक्कत चल रही थी उससे छुट्टी लेके आप बोल रहे हो बस अभी मेरे को शांति से रहना है, अभी मुझे शांति से रहना है, तो मैं शांति से रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। या फिर आपको जो है जो सल्यूशन मिल जाएगा अपनी दिक्कत का, उसके बाद आप एकदम ऐसा सोचोगे अब तो मुझे आराम करना है। जैसे मैंने बोला, बहुत लोग यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पढ़ के दिन रात मेहनत करी है, दिन रात पढ़ाई करी है। अब जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो आराम से बिस्तर पे पड़े रहेंगे और आराम करेंगे। तो अब आगे क्या करना है ये भी सोचेंगे। तो ये एनर्जी ये कार्ड दिखा रहा है। फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ जब हम आराम करते तो हम क्या करते हैं, अपनी हॉबीज़ जो हैं
वो भी परस्यू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप गाना गाओगे, अगर आपको गाना पसंद है, अगर आपको पेंट करना पसंद है, पेंट करोगे, तो एक क्रिएटिविटी बाहर आती है। जब आप फ्री होते हो, जब आपके पास खाली समय होता है, तो जो क्रिएटिविटी बाहर आती है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते हो। तो वही मुझे यहाँ दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो जुलाई में, क्योंकि सब चीज़ इतना अच्छा है, बढ़िया है, आराम है, शांति मिल गई है फाइनली। तो आप में एक उमंग जागेगी, आप एक आपके अंदर एक बहुत ही जो है कि पॉजिटिव वो आएगा, एनर्जी आएगी। आपको सब चीज़ अच्छी लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब बस, अब मेरा जो जीवन है वो सही चलने वाला है, अब सही होने वाला है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी जो है आपको ऐसी फीलिंग आएगी, और आप जो है अपने क्रिएटिव साइड पे रहोगे। क्रिएटिव साइड यानी कि आपका जो भी हॉबी है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो कुछ, आप कोई ऐसी चीज़ जो आप इंजॉय करते हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता है करना, जिससे आपको बड़ा मज़ा आता है, खाली समय पे आप करना अच्छा लगता है आपको, तो आप वो भी करने वाले हो। फिर हमारे पास है द फूल कार्ड। अब ये कार्ड भी वही है, कैसे देख रहे हो आप कि ये जो इंसान है कैसे मज़े से फूल की जो है खुशबू जो है उसका मज़ा ले रहा है। अब भले वो पहाड़ पे टंगा है वो बात अलग है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे कि आप ब्रेक ले रहे हो, कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई जो भी ऑफिस का काम कुछ का भार है, लेकिन उसके बीच में आपने बोला भैया मेरे को छुट्टी चाहिए अभी, बीच में थोड़ी, मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकता, तो उसके बीच में जो है आप आराम करोगे। ये काम है आपका, ठीक है, ये बीच में आप लटके हुए हो, ये आपका काम है, लेकिन फिर आपको ऐसा लगे यार मुझे थोड़ा सा राहत की ज़रूरत है, तो आप छुट्टी ले लोगे और आप आराम करोगे। आप अपनी जो भी चीज़ें आपको पसंद है करना आप वो करोगे। हो सकता है आप घूमने भी जा सकते हो, बहुत लोग यहाँ पे घूमने भी जा सकते हैं, और जब कहीं घूमने जाओगे तो वहाँ पे भी आराम करोगे। ऐसा ज़्यादा इधर उधर हड़बड़ी वाला नहीं दिख रहा है मुझे, वहाँ पे भी जाके बस एक जगह जाके आराम करोगे। तो ये मुझे वही दिख रहा है कि आराम का टाइम है, मज़े करने का टाइम दिख रहा है मुझे जुलाई में पाइल नंबर 3 के लिए, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख के। फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हो सकता है ये आराम तो करोगे, लेकिन साथ में उसके बाद ये भी सोचोगे कि आपके दिमाग में ये भी चला है कि अब आगे क्या करना है मुझे, या आगे मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। तो ये थोड़ी प्लानिंग भी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप लोग मज़े भी करोगे, अपनी हॉबी पूरी करोगे, बस मतलब हंसते खेलते रहोगे, लेकिन आप फिर ये भी सोचोगे कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। आपके दिमाग में वो प्लान भी बनेंगे कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर इस कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे कि मैंने बोला, जो खुशी का माहौल रहेगा, एकदम मज़ा, एकदम कि मुझे फाइनली सल्यूशन मिल गया, या मेरी परेशानी दूर हो गई, या मेरा काम ख़त्म हो गया, फाइनली मैंने एग्ज़ाम दे दिया, फाइनली मैं पास हो गया, या मुझे जो ऑफिस से काम मिला था मैंने पूरा कर लिया। तो आप बड़े खुश रहोगे। कंप्लीशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ अचीव करने वाले हो। आप जो है किसी चीज़ के अंत में, और किसी चीज़ के जो है कोई चीज़ आपकी पूरी होने वाली है, जिससे आप बहुत खुश रहोगे, और वो बहुत पॉजिटिव वे में पूरी होने वाली है। आपको फ़ायदा होने वाला है किसी चीज़ का। हो सकता है बहुत लोगों को यहाँ पैसे भी मिले, ठीक है, चाहे वो मम्मी पापा से गिफ्ट में मिले हो, या तो आपको बोनस मिला हो ऑफिस का, ये भी हो सकता है। बहुत लोग यहाँ पे पैसे जिन्होंने अच्छे कमाए हो काम करने के बाद, उसको आप एंजॉय करने वाले हो, ठीक है, कि आप खाने पीने में पैसा खर्चा करोगे, घूमने में पैसा खर्चा करोगे, तो वो भी यहाँ पे है, ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। फिर क्वीन ऑफ कप्स, फिर से वही कि आप एकदम मतलब अपने इमोशन से, अपने क्रिएटिविटी से जुड़ जाओगे इस पूरे टाइम में। जब आप काम से दूर रहोगे, आराम करोगे, तो आप अपने आप से जुड़ जाओगे, ठीक है। आपके अंदर, जैसे मैं बोल रही थी, बहुत लोग, हाँ, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए रोमांस भी है, ठीक है। तो जो है जैसे कि ये कार्ड का भी मैंने आपको बताना भूल गई, आपने देखा होगा जो रोमांस या रोमांटिक जो सीन होता है, रोमांटिक हीरो होता है या जो भी होता है, वो लड़का हमेशा एकदम ऐसे नहीं गुलाब का फूल सूंघता है। तो बहुत लोग अपने उस रोमांटिक हीरो से मिलने वाले हैं जो मैं इस कार्ड के साथ बता रही थी इस फाइल में, ठीक है। बहुत लोग अपने रोमांटिक हीरो से मिलने वाले हैं, या तो फिर आपका अगर ऑलरेडी कोई है आपके जीवन में, तो उसके साथ आपका एक नया रोमांस, जैसे कि पहली बार प्यार हुआ हो, ऐसी जो है एनर्जी आएगी आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के साथ। और ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, ये कार्ड भी वही कह रहा है कि आप अपने इमोशन के साथ जुड़ जाओगे, प्यार आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और आप केयर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो लोग, जिनके लाइफ में जुलाई में रोमांस भी आने वाला है,
तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार ही प्यार रहेगा, और आप लोगों को वो चीज़ फाइनली मिल जाएगी अपने पार्टनर के साथ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जो कि है मिलन। चाहे वो कोई नया इंसान हो या चाहे कि आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ आपका कोई दिक्कत चल रहा हो, आप चाह रहे थे कि सोल्यूशन आ जाए, वो सोल्यूशन भी मुझे यहाँ दिख रहा है, और आपको एक राहत की सांस लेने को मिलेगी जुलाई के महीने में उस चीज़ से। फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो जो मैं बोल रही थी कि आप लोगों को शारीरिक सुख भी मिलेगा अपने पार्टनर से, तो वो ये जो वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि पैशन और अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होने वाला है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, चाहे वो नया पार्टनर हो चाहे वो आपका जो ऑलरेडी पार्टनर है उसके साथ जो रिन्यूअल है वो हो रहा है। रिन्यूअल यानी कि दोबारा से एक ऐसा नए प्यार और नई शुरुआत जैसा जो होता है, कि जैसे कि झगड़ा जब ख़त्म होता है और सोल्यूशन आता है तो कैसा लगता है, एकदम नया नया, फिर वापस प्यार उमड़ता है। तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा आकर्षण जो है आपका आप दोनों के बीच में बढ़ने वाला है, और एक नई शुरुआत होने वाली है बहुत लोगों के लिए। मुझे मतलब ये जो है ना ब्रेक, इसके बाद आप लोगों की एक बहुत नई शुरुआत होने वाली है। आप जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों ने अपना ऑफिस का कुछ काम था वो पूरा कर लिया, तो अब ये पूरा करने के बाद आप रेस्ट कर रहे हो, इसके बाद आपकी अब एक नई शुरुआत होगी, जिसका मतलब है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा, नया काम मिलेगा, उसकी शुरुआत होगी, नए काम की शुरुआत। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे के अब रेस्ट कर रहे हैं, अब वो लोग उसके बाद जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट या फिर जो भी है उसके नेक्स्ट क्या एग्ज़ाम देना है या आप क्या पढ़ाई करनी है उसका जो है नई शुरुआत करेंगे। जो लोगों का झगड़ा चल रहा था रोमांस में अपने पार्टनर के साथ, और पार्टनर के साथ तो मैंने बता ही दिया कि आपका कोई नई शुरुआत होने वाली है, आप लोग फिर से प्यार में पड़ने वाले हो, फिर से ऐसा लगेगा जैसे नया नया प्यार हुआ है। और जिन लोगों को कोई नया पार्टनर मिलने वाला है, वो तो भाई नया पार्टनर है तो नई नई शुरुआत तो होगी ही। तो मुझे एट दी एंड पाइल नंबर 3 के लिए यहाँ पे मुझे नई शुरुआत दिख रही है, मज़ा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों की रीडिंग देख के। तो पाइल नंबर 3 मैं चाहूँगी आप लोगों के लिए गाइडेंस और मैसेज निकालना अपने बहुत ही प्यारे और फेवरेट डेक से जुलाई के महीने के लिए। यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रही हूँ सब लोग बहुत सारे मैसेजेस हैं, हर किसी के लिए अलग हो सकता है क्योंकि ये जनरल मैसेजेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम मैसेज हो, ठीक है। तो आपके जीवन में जो फिट बैठ रहा है, जो मैसेज आपके उसमें फिट बैठ रहा है, आप उसको लीजिए। आपको सारे मैसेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए रोमांस है, कोई ये प्यार के लाइफ में है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ राहत ही है और मज़ा है, ठीक है। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, तो आप वो लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैसेज नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए होंगे, ठीक है। अगर आपको अपने लिए मैसेज चाहिए तो आप मेरे से बुकिंग ले सकते हैं, मेरे से रीडिंग करा सकते हैं आप, पर्सनल रीडिंग। तो व्हाट्सएप करिए आप मुझे, उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने लिए रीडिंग लेने के लिए, सिर्फ खुद के लिए रीडिंग लेने के लिए। और मैंने अपने चार्जेस भी दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ही, ठीक है। तो अब आपके लिए मैसेज देख लेते हैं कि क्या है जुलाई के महीने के लिए। मैसेज और गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। Message for pile 3 for the month of July. Message or guidance for pile 3 for the month of July. Message or guidance for pile 3 for the month of July. अरे रे 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 बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। एक मिनट, ये ना कार्ड्स का शेप एकदम दिल का शेप है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ढंग से शफल नहीं होते हैं। Okay. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports in challenges. तो पहले बात तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग राहत एकदम आप मज़े करने वाले हो, शांति से रहने वाले हो, तो आपके लिए ये तो होने ही वाला है, ठीक है, कि बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। लेकिन जिन लोगों का रोमांस है, जिन लोगों के प्यार में जो दिक्कत आ रही है, उनके लिए ये मैसेज है ख़ास तौर पर कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि आपका जो आप या फिर आपके जो पार्टनर है वो एक दूसरे की बात में बस हाँ हाँ बोलते जाएं, ठीक है। प्यार में जो है दिक्कतें भी आती हैं, तो दिक्कत आने का मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है या रिलेशनशिप ख़राब है या आपका संबंध ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका जो भी दिक्कतें हैं, जो भी वो है, आप उसको एक्सेप्ट करो और अपने पार्टनर को ये मत सोचो कि आपके पार्टनर को हर चीज़ करनी चाहिए जो आप बोल रहे हो या हाँ हाँ बोलना चाहिए। वो थोड़े अलग इंसान हैं, आप थोड़े अलग इंसान हैं, तो इसलिए आप माफ़ कीजिए एक दूसरे को और ये नई शुरुआत कीजिए जो जुलाई में हो रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस था जिन लोगों का प्यार के लिए।
अब नॉर्मल लोगों के लिए है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून बिकमिंग रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो बहुत लोगों की यहाँ कोई मन की इच्छा पूरी होने वाली है जुलाई में, ठीक है, या तो जुलाई में जो ये सपना देखने वाले हैं वो पूरा होने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला यहाँ आगे की प्लानिंग भी मुझे दिख रही है, कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, कुछ ब्रेक ले रहे हैं किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए। तो आपका जो ड्रीम है, आप लोग जो सोच रहे थे, जो चीज़ आप दिल से चाह रहे थे वो आपको मिलने वाली है, पूरी होने वाली है जुलाई के महीने में, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और सच्ची और अच्छी रीडिंग्स के लिए, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, अगर आप चाहते हैं उनको भी गाइडेंस मिले जुलाई का, ठीक है। और कमेंट कीजिए आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं, आपको और किस तरीके की रीडिंग चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आपको क्या जानना है, वो सब भी आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो लेती हूँ मैं अलविदा, ऐसे ही मज़े कीजिए और चाय और पकौड़े खाइए।